फ्रेंड्स, हम लोग एमएससी थर्ड सेम के एक क्वेश्चन जो कि ग्राफ थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स एज ग्राफ इफ इट इज साइक्लिक। यानी कि कनेक्टेड ग्राफ जी जो है आइसोमॉर्फिक होगा किसी एज ग्राफ से जब वो साइक्लिक होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कनेक्टेड ग्राफ को परिभाषा लिखते हैं। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? A graph G is called connected if there exists a path between every pair of vertices. Suppose हमने एक ग्राफ बना लिया, ये हमारा एक ग्राफ है, इसको A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया, E, F and G। तो यहाँ पता चल रहा है A, B, C, E और E, F, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ग्राफ कनेक्टेड है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहेंगे, कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। अब सेकंड में हम लोग देखते हैं, जो सेकंड बोला है साइक्लिक। साइक्लिक परिभाषा क्या होता है देख लेते हैं। अ क्लोज पाथ इन विच नो वर्टेक्स इज रिपीटेड एक्सेप्ट टर्मिनल वर्टेक्स। एक क्लोज पाथ जिसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है। एग्जांपल के लिए हमने क्लोज पाथ ले लिया V1, V2, V3 एंड V4। हमने इसमें देखा कि V1, V2, V3, V4 है ना, V3 से लेकर कहाँ गए हम V4 और लास्ट में V1। यानी कि जब हमने इस पॉइंट से शुरू किया V1 से, हम V2 में गए, V2 से V3, V3 से V4 और फिर से वापस V1 में आ गए। एक क्लोज पाथ जिसमें कोई भी वर्टेक्स एक से अधिक बार रिपीट नहीं होना चाहिए, केवल टर्मिनल को छोड़ के, तब उसे क्या कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है। अब मेन प्रूफ क्या है उसको देख लेते हैं। हमें जो क्वेश्चन में दिया था कि जी साइक्लिक है, तो हमने सबसे पहले जी साइक्लिक ले लिया इसको, और हमें दिखाना होगा ग्राफ जी जो हो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, ये दिखाना होगा। तो हमने साइक्लिक ग्राफ का भाषा क्या होता है, जी बराबर सी एन। ओके, अब क्या कर दिया, जहाँ सी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जब कोई भी ग्राफ साइक्लिक होता है तो एल सी एन जो है इक्वल टू सी एन होते हैं, एल सी एन इक्वल टू सी एन होते हैं। और ऊपर में हमने सी एन का वैल्यू क्या लिखा था, जी लिखा था, तो एल जी बराबर जी हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या शो कर दिया कि जब कोई ग्राफ साइक्लिक था तो हमने उससे क्या कर दिया, जी इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स एज ग्राफ शो कर दिया। अब कन्वर्सली प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में क्या करेंगे हम लोग, कनेक्टेड ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स एज ग्राफ, ऊपर में हम लोग ले लेंगे और हमें ये शो करना होगा जी जो है साइक्लिक है। सबसे पहले हमने जो लास्ट में करा था इस वैल्यू को ऊपर यहाँ पर लिख दिया, एल जी बराबर जी। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एम क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं किसमें, इस जी में, जबकि एम डैश जो होते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं किसमें, एल जी में होते हैं, है ना। और एम डैश का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एन डी आई स्क्वायर माइनस एम। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया, जहाँ डी आई जो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नो दैट वर्टेक्स डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एन डी आई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एन डी आई का होल का स्क्वायर होता है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा था उससे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से उसी को फिर से हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या किया हमने, जो एल जी था ऊपर में वो जी के बराबर था, इसलिए एम को हम एम डैश के बराबर लिख देंगे। और जब जैसे ही हम एम को एम डैश के बराबर लिखेंगे ये वाला एम डैश एम के बराबर हो जाएगा। फिर जो है एम बराबर 1/2 समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर डी आई स्क्वायर माइनस एम। अब इस एम को इधर ला देते हैं राइट हैंड साइड में, तो एम क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और एम और एम हो जाएगा 2m हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर डी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये दो कैंसिल हो जाएगा और दोनों 4m हो जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एम, दोनों 2 कर दिए, डी आई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग हैंड सेकंड लेमा का 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। पहले बार हम जब यूज़ करेंगे तो इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एन डी आई इक्वल टू 2 ये हैंड सेकंड लेमा का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये होल के स्क्वायर हो जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर एन डी आई होल के स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और एम का एम का स्क्वायर 4m का स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर क्या देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम पीछे जो सॉल्व किया उसमें आपका वर्टेक्स डी आई इक्वल टू समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर डी आई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर डी आई स्क्वायर है। और 4 और 5 का जो वैल्यू हमने निकाला था उसको रख दीजिए। 4 में इसका वैल्यू आया था 4m और 5 में ये जो पार्ट है इसका वैल्यू आया था 4m का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए दोनों का वैल्यू को 1/n। अब क्या करेंगे, n जो है m के बराबर कर लेंगे, n की जगह यहाँ पर क्या होगा m होगा और m और इस m को काट देंगे, तो फिर क्या
4 है माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि वर्टेक्स बी आई की वैल्यू 0 आ गया, इसलिए वर्टेक्स बी आई इक्वल हो जाएगा। अब अगेन हम लोग हैंड सेकेंड लेवल इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आई बार ओवर से करंट बी आई इक्वल टू 2m होता है। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो समेशन 1 से लेकर n तक है, हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 लेकर n तक, हाँ 1 2 लेकर n तक हमने ए का एक्सपेंशन कर दिया, है ना। अब इक्वल क्या है इसका 2m, क्या है 2m इक्वल, तो n टाइम तक नीचे है तो हम इसको n डी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2m। अब d को जब सेपरेट करेंगे तो n नीचे आ जाएगा और n की वैल्यू n के बराबर है, इसलिए m और m पर कट जाएगा, d की वैल्यू 2 आ जाएगा। हमने एक ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, इस तरह से जब d का वैल्यू 2 आ गया, एक का वैल्यू 2 आ गया, मतलब सभी का वैल्यू 2 आएगा, d जो पॉइंट है उसका वैल्यू भी 2 आएगा, b का वैल्यू भी 2 आएगा और c का वैल्यू भी 2 आएगा, a का वैल्यू भी 2, b का वैल्यू भी 2 और c का वैल्यू भी 2 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया, इसलिए g क्या होगा, साइक्लिक होगा।